नागपुर शहर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से शांतता समिति और नागपुर पुलिस के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन परिमंडल 5 और डीसीपी निकेतन कदम ने इस मौके पर गुज्जर लॉन में नागरिकों से अपील की कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से बचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस को दे। बैठक में गोवंश संरक्षण, कुर्बानी के वेस्ट मैनेजमेंट, डायल 112 का उपयोग और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। परिमंडल 5 डीसीपी निकेतन कदम ने स्पष्ट कहा, जो समाज कंटक शांति भंग करेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी आवाज में सकारात्मक वीडियो या रील्स बनाकर समाज में शांति का संदेश फैलाएं। काम चल रहा है तो खुद आगे जाके उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास वेपन होते हैं, हमारे पास प्रोटेक्शन होता है, हम आगे जाके कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप जैसा अगर कोई आगे जाके काम करेगा तो आपकी भी खुद की जान को खतरा हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि आपका वो काम ही नहीं है, आप एक जागरूक नागरिक करके हमें जानकारी दोगे, बाकी उस पर एक्शन लेना काम ये पुलिस का है। ये स्पष्ट मैसेज सबको मैं दे रहा हूँ कि कोई आगे जाके खुद मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगा, उसके लिए पुलिस ऑलरेडी है, हम उसका काम करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो ईद के दिन कुर्बानी होती है और उसके बाद फिर घर घर में गोश्त दिया जाता है, उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन देखिए, हमने पहले की भी मीटिंग्स में बहुत स्पष्ट बोला है, इस बार भी बोलूंगा कि जब आप एक घर से दूसरे घर में लेके जा रहे हो तो ये पूरी जिम्मेवारी आपकी है कि उसको कैसे संभाल के लेके जाना है। वो किसी भी तरह से डिस्प्ले ना हो, इस तरह से आपको लेके जाना है। बहुत बार ऐसी दिक्कतें कब पैदा होती है जब कोई ओपनली लेके जाता है। ओपनली वैसे भी हम कुछ लेके जाते नहीं है, ईद के दिन की बात नहीं है, बाकी भी दिन हम कुछ खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो हम ओपनली थोड़ी ना लेके जाते हैं, हम वो ढक के प्रॉपरली लेके जाते हैं। तो ये ईद के दिन या फिर उसके बाद 2 दिन जो भी है, इसका ख्याल हम सबको रखना है, किसी भी तरह से ये डिस्प्ले ना हो। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कुर्बानी के लिए हमने टेम्पररी स्लॉटर हाउसेस की व्यवस्था की है एनएमसी ने। वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त भी रहेगा, वहाँ पे डॉक्टर भी रहेंगे, जानवरों के डॉक्टर, और वहाँ पे प्रॉपर पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम रहेगा। और वहाँ पे आप आके अगर लेके जाते हो तो वो सबके लिए सुविधापूर्ण रहेगा। दूसरी बात, किसी घर में ऐसे मास स्केल पे जो पूरे के पूरे जो भी लोकेलिटी है उनको बांटने के लिए वहाँ पे स्लॉटरिंग कर रहा है तो वो भी इलीगल है। मैं वापिस एक बार बोलता हूँ, आप अपने खुद के लिए कहीं पे कर रहे हो, आपकी प्राइवेट जगह पे, और वो उसका वेस्ट मैनेजमेंट आप अच्छे से कर रहे हो, किसी और को दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से कर रहे हो। बहुत बार आप अगर देखोगे तो ऐसी घटनाएं हुई है कि आप घर में करते हो, अपने घर के लिए ही कुर्बानी देते हो, लेकिन उसका जो वेस्ट मटेरियल है आप क्या करते हो, घर के बाहर डाल देते हो। फिर भटकने वाले कुत्ते आते हैं या कौवे आते हैं, वो वेस्ट मटेरियल मुंह में उठाते हैं और कहीं और जगह पे लेके जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है, मंदिर के सामने लाके डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, किसी ने तो देखा नहीं कुत्ते ने लाके डाला है, ऐसे सबको तो ऐसे ही लगता है कि ये किसी ने बदमाशी की है। फिर इससे कायदा और सुव्यवस्था का इश्यू तैयार होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ और इस बार भी बताऊंगा, कोई भी अपना वेस्ट मटेरियल ओपन प्लेस में डालेगा नहीं। नागपुर महानगर पालिका की ओर से हर वार्ड में, हर क्षेत्र में सफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे गाड़ियाँ आएगी, आप उसमें भी डालते वक्त ऐसे ओपनली मत डालो, प्रॉपरली वो थैली में रैप करके और फिर वो गाड़ी में डालना है, सो दैट वो थैली मतलब ओपनली डालोगे तो गाड़ी जाते रास्ते से जाते हुए गिर भी सकता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इस क्षेत्र में गाड़ी नहीं आ रही है कल परसों 2 दिन में, तो पुलिस का नंबर आपके पास है, आप सब शांतता समिति में हो, हर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई का नंबर आपके पास होगा, आप कॉल करके हमें जानकारी दे सकते हो। अगर आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी का नंबर नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप हमें पुलिस को कॉल कर सकते हो। हम इंश्योर करेंगे कि आपके क्षेत्र में वो वेस्ट कलेक्शन की गाड़ी आए और फिर उसके बाद आप वो आपका वेस्ट मटेरियल उसमें ही डालेंगे। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये भी देखी गई है कि बहुत बार
मैंने जैसे बोला कि घर में पूरी लोकेलिटी के लिए कभी कभी स्लॉटरिंग करते हैं कुछ लोग, उसमें क्या होता है, जो खून निकलता है वो ड्रेनेज में जाता है और जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है वो अलग अलग जगह पे जाता है, तो इससे भी बहुत बार प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो मैं आप सबको एक आह्वान करूंगा कि मास लेवल पे आप स्लॉटरिंग घर में करोगे नहीं, अपने घर के लिए कर रहे हो, उसका वेस्ट मैनेजमेंट आपकी खुद की जिम्मेवारी है। अगर आपको नहीं घर में हो रहा है तो मास लेवल पे जो हो रहा है कुर्बानी का, वो एनएमसी टेम्पररी स्लॉटर हाउस में कर रहे हैं, आप वहां पे जाके आप जो भी है आपके हिसाब से कर सकते हो, जो कि आपका ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कौन जाएगा और कहाँ से लेगा। ये दूसरी बात हो गई। वेस्ट कलेक्शन के बारे में किसी को कुछ भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद एक अतिक्रमण का विषय था। अभी अतिक्रमण का विषय यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सब लोग समाज के जिम्मेदार लोग हो, आप सबको पता होना चाहिए कि सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करना ये गुनाह है, ये इलीगल है। तो आपके भी जितने पहचान वाले लोग होंगे सबके लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों को आपको रोकना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अभी नागपुर महानगर पालिका का स्पेशल ड्राइव चल रहा है, वो चलता रहेगा। जितने भी अतिक्रमण है, एनआईटी के हो गए, एनएमसी के हो गए, सब हटेंगे। ऐसा नहीं कि तारीख बदल गई तो नहीं होगा। उस दिन बारिश ज्यादा चल रही थी इसलिए वो नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी अतिक्रमण है सब हटाए जाएंगे। क्योंकि इसके पहले भी पीएम आवास योजना जैसी स्कीम्स योजनाएं हुई है, उसमें लोगों को घर मिले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी सरकारी जमीन में जाके कब्जा करेंगे। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है, चिखली चौक जो है, चिखली चौक को लग के, चिखली बस्ती को लग के रास्ते के किनारे पे बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है, तो वो भी हम हटाने वाले हैं। हमने भी उसमें पत्र व्यवहार किया है, एनएमसी भी उसमें पहल करेगी। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण विषय आया था, वो भी ये कल के त्योहार से वैसे डायरेक्टली संबंधित नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर वो उससे संबंधित है, वो है ड्रग्स का विषय।